नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और सेशन के अंतर्गत। आप सभी जो है मुझे पता है कि भाई पूरी तरह से थक चुके हैं कि कल ही मैम पेपर दिया है और पेपर देने के बाद में थोड़ा सा हम रिलैक्स करना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं और ऑब्वियसली कल के पेपर के बारे में शायद बात नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन मेरे पास में जो भी स्टूडेंट्स का आपका फीडबैक आया, जो भी प्रश्न आए, उसके आधार पर कुछ प्रश्नों का जो कहेंगे हम जिक्र जो है वो आज के इस सेशन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड यानी कि आपके स्मृति आधारित, और इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जो है वो मैं रिलीज कर दूंगी आपको अराउंड एक घंटे बाद में। आपको कट ऑफ जो है जो मिल जाएगी अराउंड मेरे पास में 80 प्रश्न जो हैं वो लगभग आ चुके हैं जो स्टूडेंट्स ने मेरे पास में भेजे हैं। तो उसके आधार पर हम एक अनुमानित कट ऑफ जो है वो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। पहले प्रश्नों की बात करते हैं। कुछ रह गए हैं प्रश्न तो आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बता ही दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्मृति आधारित प्रश्नों में, कुछ प्रश्न मैंने आपको कल के सेशन में भी बताए थे, लेकिन कल कम ही प्रश्नों पर हम चर्चा कर पाए थे और सिर्फ प्रश्नों पर हुई थी चर्चा। आज कुछ के आंसर अगर आपको कंफ्यूज लग रहे हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न आप सभी से अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो एक प्रश्न आया अमीर खुसरो जी की पहेली का। ठीक है, तो ये पहेली जो है वो किसकी, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, और जो जो सांप ताल को खाए तो दिया बाती का स्वरूप आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, प्रश्न जो है जिसने पेपर दिया है ऑब्वियसली वो तो समझ जाएंगे, और जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जो आगे आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ये एनालिसिस जो है उनको देख करके वो एक पैटर्न का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जहां तक मेरा अनुमान है कि भाई पेपर जो है वो एकदम ईजी नहीं था। ठीक है, जो भी प्रश्न मुझे देखने को मिले, क्योंकि बाहर आकर के और प्रश्नों पर चर्चा करना और एग्जाम हॉल में पेपर देना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए पेपर बिल्कुल इजी तो नहीं था। हाँ, मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं। किसी को हार्ड लगा, किसी को भाई मॉडरेट लगा क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया था। तो मॉडरेट टू हार्ड जो है उसको हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 15-20 क्वेश्चंस हमेशा ही इजी होते हैं। ठीक है, उनके आधार पे कट ऑफ जो है वो, अगर वो आप गलत करके आते हैं तब तो भाई इजी क्वेश्चन ही अगर आप गलत करके आ गए तब तो आप बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके वो सही हो जाते हैं, कुछ कठिन प्रश्न सही हो जाते हैं, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर हम देखें जो आपका प्रश्न था भोला राम का जीव से। ठीक है, भोला राम का जीव से जो आपका प्रश्न आया पेंशन वाला, आप देखेंगे ये प्रश्न आ गया। उसके बाद में योग्यता 1/4, ठीक है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये किसका कथन है, तो ये निक्षेप का कथन है। ठीक है, ये निक्षेप का कथन है। उसके बाद देखेंगे आप अंधेर नगरी के नाटकों अंकों का क्रम। ये मैंने बहुत बार सारा प्रश्न आप देखेंगे ना पूरा। ठीक है, जिसने भी मेरे से फाउंडेशन बैच में पढ़ाई करी हो, या जिसने भी मेरे मैराथन सेशन लिए हो, या जिसने भी मेरी किताब से पढ़ाई करी हो, कभी बाहर से प्रश्न आया ही नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेबस से क्वेश्चन आए। अब सिलेबस से आए हैं तो ऑब्वियसली सिलेबस के आधार पर जो भी पैटर्न आपका है उसी में से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अंधेर नगरी जो है उसके अंकों का क्रम। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बाह्य प्रांत आ जाता है, कि बाह्य प्रांत से शुरू होता है और लास्ट में जो है वो शमशान का जिक्र उसके अंतर्गत आ जाता है। और भारतेंदु जी के दोनों जो नाटक है भारत दुर्दशा, इसके भी अंकों का क्रम आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, भारत दुर्दशा के अंकों का क्रम भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे जो निबंध में शिव शंभू के चिट्ठे है बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं इसमें जो उपशीर्षक है 8 उपशीर्षक हैं, उनका स्वरूप आपको देखने को
मिलेगा, उपशीर्षक का स्वरूप क्रम आ जाएगा। फिर कथन पूछ लिया गया है, ठीक है। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, ठीक है। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, ऐसे करके जो कथन आता है ये महंत जी का कथन होता है। उसके बाद आप देखेंगे मुर्दहिया जो है, मुर्दहिया आपकी आत्मकथा है, उसके आपके शीर्षक जो है उसका क्रम भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके शीर्षक का क्रम भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ चलिए ठीक है, टेंशन मत कीजिए, अभी अराउंड अराउंड आपके मैचिंग भी हो जाएंगे, साथ साथ में प्रश्न आपने जो भी मिलान भी हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। और दूसरा, अभी जब तक आपकी प्रोविजनल आंसर की नहीं आती तब तक एक आपको हो जाएगा। और जिनको लग रहा है कि भाई हाँ मेरे तो काफी कम सही है, बहुत ज्यादा गलत है, तो वो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मेरा सिर्फ यही आप सभी से कहना है। और निराश हताश तो होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर में फिर से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। फिर देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट देखिए झंडा गीत आपसे पूछा गया, कितने हो गए थे यहाँ पे? 8 हो गए ना। फिर देखिए झंडा गीत, बकरी में, बकरी नाटक जो आपका है, तो बकरी नाटक से आपका क्या आ गया? झंडा गीत आ जाता है। फिर उसके बाद में आपका परिंदे कहानी से आलोचनात्मक कथन पूछा गया, परिंदे कहानी का कथन आपका आ जाएगा। देन उसके बाद में आप देखिए कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध, कि कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो आपका निबंध का स्वरूप है वो आ जाएगा। और उसमें उसके अलावा आप देखेंगे कविता के नए प्रतिमान, ये क्रम आया था आई थिंक ये, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान और मुझे चांद चाहिए, ठीक है, मुझे चांद चाहिए, और दिवंगत, ठीक है, दिवंगत और टोकरी वाला जो है, ये वाला आपका दिवंगत में टोकरी, ये आ जाएगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है भारत भारती, इसमें क्रम आप देखने को मिलेगा, भारत भारती है, परिमल है, अकाल में सारस है, अकाल में सारस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा भाषा संबंधी प्रश्न है आपका, भाषा, भाषा क्या है? भाषा वह जो स्वर का स्वरूप उसके अंतर्गत ऐसे करके जो ऑप्शन बताया मुझे, तो स्वर वह ध्वनि है, स्वर वह ध्वनि है, ये वाला जो इसमें ऑप्शन रहा है आपका, कि स्वर वह ध्वनि है जिसमें जो हवा है वो अबाध गति से बाहर निकलती है। मैंने आप सभी को करवाया हुआ था जब मैंने आपको व्याकरण पढ़ाई थी, ठीक है, तो कंप्लीटली। और प्लुत स्वर उसके अंतर्गत आया था। प्लुत स्वर का जो स्वरूप होता है वो ऐसे होता है आपका, जैसे ऐसे कहते हैं ना, जैसे ओम में उच्चारण करते हो, तो ये वाला स्वरूप जो होता है ये प्लुत स्वर का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा प्रहलाद चरित्र, ठीक है, प्रहलाद चरित्र जो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है आपकी, लाला श्रीनिवास दास जी का स्वरूप इसके अंतर्गत आ जाएगा। 1888 का संदर्भ इसमें आ जाएगा, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी, ठीक है। फिर एक थी इसी में शायद क्रम में था ये, अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर। मैंने जो भी आए उनको इसी में ही टाइप कर लिया, इसलिए आपको यहीं पर ही सारी चीजें बता रही हूँ। ये राधा चरण गोस्वामी जी के आ जाएगा, मिलान था ये शायद आपका, या इसमें था, राधा चरण गोस्वामी जी का आ जाएगा। क्रम में अगर देखेंगे तो 1895 आ जाता है ये। फिर आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है,
अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका आ जाता है प्रद्युम्न चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, ये 1899 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक आता है आपका जो आपका कोसी का घटवार से कथन आया था। कोसी का घटवार जो कहानी है, इस कहानी से कथन आया था लक्ष्मा के पिता का, लक्ष्मा के पिता का कथन आता है, या पिता था उसमें बाप था कि भाई जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, और जो दूसरे देश में परदेश में जो है वो बंदूक की नोक पे रहता है, तो उसको हम अपनी बेटी कैसे दे दें। ठीक है, तो ये वाला कथन इसका आता है। और एक आता है आपका तीसरी कसम की पंक्तियां, तीसरी कसम की पंक्तियां आपको देखने को मिलेगी, मर्द और औरत वाला जो आ जाएगा, हीरामन की पंक्तियों का स्वरूप आएगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ठीक है, उसमें मातादीन के संदर्भ में आ जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद आप देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि से आपका रूसी रूपवाद, रूसी रूपवाद से आपका प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो स्त्री आंदोलन, स्त्री आंदोलन से आपका जो स्त्री विमर्श वाला स्वरूप है। एक कथन आया था लेखक की मृत्यु करके, ठीक है, रचना लेखक की मृत्यु, ये आपके रोला बार्थ की है, कि इसमें कंफ्यूजन है, रोला बार्थ की है आपको, तो मैच कर लेना। ठीक है, और एक आपका मार्क्सवाद से कथन आया, ठीक है, मार्क्सवाद का आ गया। फिर आप देखेंगे जो ये पीवाईक्यू, बहुत सारे पीवाईक्यूज तो रिपीट हुए हैं। दामुल हौज मैंने बहुत बार कराया है, ठीक है, दामुल हौज जिसको कहते हैं हम आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास। जितने भी पीवाईक्यूज किए मेरे मैराथन लिए उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आए। और एक आपका आया था डोल डाल करके, ऐसे था, होल डाल या डोल डाल, ठीक है, जिसका नित्य क्रिया, इसका क्या हो जाएगा, नित्य क्रिया। फिर एक आ जाएगा आपका 24 के बाद में 25 जायसी के बारे में आया था आपका, जो शुक्ल के अनुसार होएगा। पूरा प्रश्न वो है नहीं अभी मेरे पास में, ठीक है, शुक्ल के अनुसार आ जाएगा। एक आपका आया था 26 नंबर का प्रश्न, देखिए यहाँ पे बीजक की भाषा, कबीर जी की जो बीजक थी, तो बीजक की भाषा कौन सी हो जाएगी, बीजक की भाषा कौन सी हो जाएगी, बताओ, बोलो बोलो जल्दी से, ये तो बताया हुआ है ना। तो ये आपका सधुकड़ी में आ जाएगा, साखी सबद, साखी सबद रमैनी, ठीक है, 3 भागों में आपको ये देखने को मिलेगी। और बीजक जो है सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी का संदर्भ आता है, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी का आ जाएगा, और जो सधुकड़ी है आपकी वो उन्होंने शुक्ल जी ने मान ली है, पंचमेल खिचड़ी आपके श्याम सुंदर दास जी ने मानी है। ठीक है, फिर देखिए 26 के बाद में 27 नंबर का प्रश्न देखिए, 27 में आपका चीफ की दावत से, चीफ की दावत से आपका प्रश्न था, जिसमें जो श्यामनाथ की बीवी जो होती है, श्यामनाथ की पत्नी का कथन, श्यामनाथ की पत्नी का आ जाएगा। फिर देखिए अगला था मनोविश्लेषणवाद से प्रश्न आया आपका, ठीक है, मनोविश्लेषण वाद का स्वरूप आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका अस्तित्ववाद से, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो एक आया था दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण से आपका कथन था कि कीर्ति के द्वार जो हैं वो सबके लिए नहीं रहते, ठीक है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुलते, ऐसे करके ये पूरा कथन था जो दिल्ली दरबार दर्पण से ले गया गया, परंतु भलाई करने के जो अवसर हैं वो सबके लिए खुले रहते हैं। ठीक है, हाँ,
और फिर आप देखेंगे तो ये उत्तर आधुनिकतावाद से एक आपका प्रश्न आया। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी कोई यूनिट नहीं थी जिसमें से प्रश्न नहीं आया, ठीक है। इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स अभी कि भाई रिजल्ट आएगा, अभी प्रोविजनल आंसर की आएगी, तब क्वेश्चन पेपर आएगा, तब तक जो है अपना समय व्यर्थ ना करे। जिनको लगता है कि भाई मेरे नहीं सही हो रहे हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। फिर आप देखेंगे आनंद कादम्बिनी से आपका प्रश्न आया, ठीक है। आनंद कादम्बिनी से आ गया। एक आपका उदंड मार्तंड से आपका प्रश्न आ गया, ठीक है। और ग्रामर से आपके प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विशेषण और संज्ञा मिलान के विशेषण संज्ञा मिलान से आ गया। फिर देखिए 35 नंबर संस्कृति के 4 अध्याय से आपका प्रश्न आ गया। संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित जो क्रम है वो आपसे पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण आ गया आपका, बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपसे पूछा गया। उसके अलावा आप देखेंगे 37 नंबर पे आ जाइए, हालावाद और आपका प्रयोगवाद, इनमें क्रम आ गया, ठीक है। तो ये सभी लगा ही सकते हैं क्योंकि हालावाद आपका 1933 से शुरू होता है, ठीक है। प्रयोगवाद उसके बाद में आता है, उसके बाद में आपका प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, ठीक है। प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, ठीक है, क्योंकि नई कविता का गोत्रीय संबंध प्रयोगवाद से रहा। उसके बाद आप देखेंगे जो नंद किशोर आचार्य हैं वो चौथा सप्तक से आ गए आपके। नंद किशोर आचार्य चौथा सप्तक से आपके ताल्लुक रखते हैं। नंद किशोर नवल करके उसमें दिया हुआ था, तो नंद किशोर आचार्य नवल का स्वरूप एक ही है। फिर आपका जो कहानी का संदर्भ आपको देखने को मिलता है, जिसमें विपथगा, ठीक है, या गैग्रीन का जो स्वरूप आपका आया, गैग्रीन जो है वो आपकी विपथगा के अंतर्गत ही जो है वो संकलित है, ठीक है। और जयदोल और ऐसे करके इनकी कहानियों का क्रम आ गया आपका। और दिनकर की जो भूमिका से प्रश्न था, ठीक है, दिनकर की जो रचना है उसकी भूमिका से प्रश्न जो है वो लिया गया था, एक ही आ गया आपका। फिर देखिए जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसे निबंधों का क्रम आ गया, ठीक है, क्रम इसमें पूछ लिया गया। और गद्य विधाओं का मिलान आ गया आपका, ठीक है, गद्य विधाओं का मिलान आ गया। और एक दातादीन, दातादीन और धनिया का संवाद आया। एक तो दातादीन और धनिया का आया, एक आपका गोबर की पंक्ति आ गई, ठीक है। एक प्रश्न जो है वो गोबर की पंक्ति के स्वरूप में आपसे पूछा गया, ठीक है। और एक आपका पद्मावत के संबंध में शुक्ल जी का कथन, पद्मावत के संबंध में जो शुक्ल जी का कथन पूछ लिया गया। एक आपका असत्य कथन पूछा गया क्रम में आवारा मसीहा से, ठीक है, आवारा मसीहा से जो है वो आपका असत्य कथन पूछा गया, ठीक है। और एक नामवर सिंह जी ने जो परिंदे कहानी का, परिंदे वैसे मैंने बता दिया है, नामवर सिंह जी ने जो परिंदे कहानी के बारे में कहा है, तो वो वाला कथन आपका आ गया, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बताती हूँ आपको बाकी के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, एक आ गया आपका नागरिक प्रचारणी सभा से, 47 हो गए ना, तो 48 पे आ जाइए। नागरिक प्रचारणी, नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा से आपका आ गया, ठीक है। एक आ गया आपका नागार्जुन की पंक्ति पूछी गई थी, नागार्जुन की काव्य पंक्ति हो गई।
ठीक है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा का कथन, छायावाद में महादेवी वर्मा का कथन पूछा गया है। ठीक है। और कोशिका घटवार में बताई दिया आपको, और खुसरो का हो ही गया, नाखून क्यों बढ़ते हो ही गया। ठीक है। हाँ, एक तमस उपन्यास, तमस उपन्यास में सत्य कथन कौन सा है? उसने कहा था, उसने कहा था मैं शुक्ल जी का जो कथन है वो आपसे शुक्ल जी का कथन पूछा गया। और तमस उपन्यास में आए जो अर्थ थे, ठीक है, शब्दों के अर्थ, तमस उपन्यास में शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी आपसे पूछे गए, शब्दों के अर्थ का स्वरूप आया, मिलान आया। और फिर आपका रीतिकाल, रीतिकाल की पंक्तियों का क्रम। ठीक है। जो भी छूट रहे हो या कुछ हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम ये वाले क्वेश्चंस जो मुझे मिले आप लोगों के ही द्वारा, आप लोग ही पेपर देके आए हैं, तो जो मुझे अवेलेबल हुआ है वो सारे के सारे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। रीतिकाल की पंक्तियों का जो क्रम आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया। ठीक है। एक आ गया आपका कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा की जो कवि थे उनकी रचनाओं का क्रम आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, ये हो गया। और एक आपका ध्रुव स्वामिनी से कथन हो गया। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी से कथन हो गया। एक आपका उर्वशी, उर्वशी और रश्मि रथी से कथन हो गया। ठीक है। और फिर आप देखेंगे 58 पे आ जाए, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, यहां से आपका एक कथन पूछा गया। एक आप देखिए मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम जो सरदार पूरण सिंह जी का आ जाएगा, उसके शीर्षक से जो है वो पूछा गया। तो मजदूर स्वभाव से ही साधु होते हैं, इस तरह का संदर्भ उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उनका मिलान हो गया आपका। और एक आ गया आपका आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का जो नाटक है उसमें से आपका कथन, किस पात्र का कथन है। ठीक है, योग्यता का कुछ प्रतिशत ऐसे करके। तो ये 60 प्रश्न मैंने आप सभी को यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के आधार पर भी, इन प्रश्नों के उत्तर भी वही स्टूडेंट्स कर पाए हैं जो कोई ऊपरी ऊपरी हैं तो वो भले ही, बाकी इन प्रश्नों का आंसर भी वही स्टूडेंट्स कर पाए हैं जिन्होंने पूरी विश्लेषणात्मक तैयारी की है। ठीक है, 10-15 क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के प्रश्नों का उत्तर भी वही स्टूडेंट्स दे पाए हैं जिन्होंने किसी ना किसी रूप में अपना पहले उनको पढ़ लिया था, अभी लास्ट टाइम में रिवीजन कर लिया, रचनाओं को पढ़ा है, वही जो है वो इन प्रश्नों को कर पाया। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये प्रश्न का लेवल रहा है वो इजी नहीं रहा है। ठीक है, इजी नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्वरूप आप देखेंगे औसत से किस ओर बढ़ा है। ठीक है, औसत तो हम क्यों कहेंगे, औसत से कठिनता की ओर बढ़ा है, औसत से यानी कि मॉडरेट टू हार्ड जो है वो इसका लेवल रहा है। ठीक है, कि बिना पढ़े ऐसे ही मुंह उठा के चले गए, पेपर दिया है और सही हो गए, वो वाला पैटर्न उसको कहते हैं इजी। ठीक है, तो जो भी जब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, जब हम उसमें कि भाई लेंदी था, पेपर को बार बार रिपीट कर, तो कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, इस तरह का भी, तो आप देखेंगे अराउंड 15 से ज्यादा क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से एज इट इज आ गए। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 से 15 साल के पेपर जो है वो कर लीजिए, और लेकिन जिन्होंने 5 साल के भी किए हैं तो 15 क्वेश्चन तो उनके ही सही जो है वो हो ही गए। तो ये आपके अराउंड प्रश्न रहे हैं। अभी कुछ ही देर में आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है इसी के आधार पर आपको मिल जाएगी। और हाँ, ठीक है, तो ये स्वरूप आपका रहेगा। और जो भी इसमें मैं भूल गई हूँ या मुझे जो लगभग मिले उस आधार पर, उसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आए वो आप बताइएगा। पेपर 1 में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा कठिन लगी या पेपर 1 आपको इजी लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हाँ वो बता दिया मैंने, स्टार्टिंग में अमीर खुसरो से ही शुरुआत की थी। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप सभी जो है बने रहे मेरे साथ में, और जो भी एस्पिरेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, या जिनको लग रहा है कि भाई मेरा तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है पेपर, अनुमानित मैं तो करके आया हूँ, तुक्का लगा के आया हूँ या आई हूँ, और हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप सभी को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप आने वाली क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहें। और साथ ही साथ मेरी पुस्तक आप सभी को अवेलेबल है, जो कंप्लीट यूनिट्स को, और जिसमें आप कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया के नाम से आपको अमेजोन पे मिलेगी, और टेलीग्राम का ग्रुप भी इसी नाम से है, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया। तो आप सभी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए, आने वाले आपके सेशंस के लिए, चाहे आप सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, नेट जीआरएफ की, तो स्पेशली आप सभी को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, और कंप्लीट फ्री प्लेटफॉर्म है आपके लिए, तो ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आप सभी को सेशंस की सूचना इस टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेगी, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया। थैंक यू।